हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेशन, हाउ टू प्ले सेशन को कैसे खेला जाए। देखो भाई, जो भी हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे बने हुए हैं, जो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे बने हुए हैं, उनको तो भाई कोई दिक्कत है नहीं, उनको सब कुछ पता है। बट ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नए हैं और जो मतलब पुराने भी हैं और बहुत सारा गलतियां कर रहे हैं अपने सेशन खेलने में। तो ये वीडियो उनके लिए रामबाण होने वाला है। सिर्फ ये वीडियो देख के भी अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, तो खाली ये वीडियो आप देख लोगे तो आप वो गलतियां नहीं करोगे जो गलतियां आप करते आ रहे हो। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो यह होने वाली है आप सभी के लिए, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल की। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है विक्रम राठौर प्रेडिक्शन। आप इसको जाके ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको सेशन से रिलेटेड सारी अपडेट्स, मतलब A to Z चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी जाके, तो इसको जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो कोई भी मैथ से रिलेटेड कोई भी इशू है, कुछ भी है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप यहाँ पे आके हमारे से पूछ सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको पूरी हेल्प की जाती है मैथ से सारी चीज रिलेटेड। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, सब पहले मोटा मोटी चीज एक बता देता हूँ कि सेशन होता क्या है। देखो, T20 क्रिकेट की अगर हम बात करें तो बेसिकली 4 सेशन यहाँ पे होते हैं। पहला जो सेशन होता है वो 6 ओवर का होता है, जिसको शॉर्ट सेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा 10 ओवर का, 15 ओवर का, और जो सबसे लंबी सेशन होती है वो 20 ओवर का होता है। ठीक है, तो ये एक सेशन है और इसी में पॉइंटर्स जो है वो खेलते हैं। लेकिन इसमें किस तरीके से खेलना चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेशन होता क्या है। देखो, जब आप कोई इंटरफेस खोलते हो, जब आप कोई भी ऐप खोलते हो, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखता होगा। ठीक है, जिसमें ये रहता है कि भाई अगर 6 ओवर में 49 रन बनेगा, अगर आप यस करते हो, मतलब कि अगर 49 या 49 से ऊपर बनता है तब आप विन करते हो। ठीक है, नो का मतलब होता है 48, मतलब है अगर 48 या उससे कम अगर रन बन रहा है, अगर आपने नो किया हुआ तब आप जीतते हो। बेसिकली फंडा यही चलता है सेशन में। ठीक है, आपको अगर जीतना है तो 49 प्लस होना चाहिए, और या 49 होना चाहिए, नो मतलब 48 या 48 से नीचे होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब आप प्रॉफिट एक कमा लोगे। ठीक है, निकाल के लेके चले जाओ। लेकिन कब आपको यस करना है और कब आपको नो करना है, इस चीज को लेके आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो कि किस टाइम पे यस करना चाहिए, किस टाइम पे नो करना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं चीज। कभी कभी ऐसा चीज होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब जैसे कि पहला 2 ओवर है। ठीक है, फर्स्ट 1 से 2 ओवर के बीच में 10 रन बना। ठीक है, और तीसरे ओवर में मान लेते हैं कि वहां पे 18 रन या 20 रन बन गया। तो यहाँ पे क्या लोग करते हैं कि यहाँ पे सेशन को यस कर देते हैं कि अब तो भैया हो गया, 50 रन तो एकदम धांसू से बन जाएगा। भाई मेरे, ऐसा नहीं होता है कि हर मैच में अगर मतलब सामने वाली टीम है जो बॉलिंग कर रही है, अगर वो हर ओवर में 20-20 रन देने लग जाए तो मैच से बहुत पीछे हो जाएगी, वो बहुत पीछे हो जाएगी। तो हमेशा ये चीज नहीं होता है। हो सकता है कि एक आध मैच में लगातार 2 ओवर में 40 रन बन जाए, बट हर मैच में आपको ये नहीं मिलता है। 99% मैचेस में आपको नहीं मिलेगा कि मतलब कि लगातार 2 ओवर में 40 रन बन जाए या 35 रन बन जाए, 36 रन बन जाए, ऐसा नहीं होता है। बहुत रेयरली ऐसा आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि भाई पहला 2 ओवर में अगर कुछ रन नहीं बना, तीसरे ओवर में 20 रन बन गया, तो मैं वहां पे जाके यस कर दूं। भाई ऐसे मत जाना। ठीक है, दूसरा कि मान लो अगर पहला 1-2 ओवर है, ठीक है, उसमें मान लो कि अगर बड़ा रन बन गया और बीच में एक विकेट आ गई, जैसे 2 ओवर में मान लेते हैं कि 25 रन बना और एक विकेट आ गई, तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं कि नो कर देते हैं। भाई मेरा ये भी नहीं होगा। एक विकेट गिरा है तो उसके बाद अपकमिंग बैट्समैन पे नजर डालो कि अपकमिंग बैट्समैन कौन सा है। मान लो अगर विराट कोहली आउट होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, विराट कोहली अगर आउट होता है तो उसके बाद देखो कि अपकमिंग बैट्समैन कौन है। अगर अपकमिंग बैट्समैन मान लो ग्लेन मैक्सवेल है, तो फिर कैसे नो कर सकते हो भाई। वो आके 2 या 3 बॉल ज्यादा से ज्यादा रोकेगा, उसके बाद फिर वो बड़े हिट्स के लिए ही जाएगा। तो ये चीज को भी ध्यान रखना है कि अपकमिंग बैट्समैन और अपकमिंग बॉलर्स जो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं सेशन को खेलने के लिए। और बहुत सारी बेसिक बेसिक चीजें जो होती हैं वो भी आपको, बहुत सारी मतलब छोटी छोटी चीजें, जब आप मैच शुरू करते हो, जब मैच शुरू होता है उस टाइम पे भी, जब टॉस होता है तो उस टाइम पे भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ चीजें,
कौन कौन सी चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो सबसे पहले पिच का बिहेवियर। भाई मेरे पिच का बिहेवियर जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पिच को स्टडी करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखो जब टॉस होती है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, टॉस होने से पहले जो कोच होते हैं और जो टीम के कप्तान होते हैं वो वहां पे जाते हैं, पिच को प्रॉपर देख के आते हैं, प्रॉपर स्टडी करके आते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है, मतलब पिच किस तरीके से रिएक्ट करेगी, फर्स्ट इनिंग में क्या रिएक्शन होगा, सेकेंड इनिंग में किस तरीके से रिएक्ट करेगी, कितना टोटल। आपने कभी सुना होगा कि वहाँ पे कप्तान जब टॉस करते हैं तो वो बोलते हैं कि हम 280 रन बना लेंगे यहाँ पे, तो एक अच्छा हमारा टारगेट वो हो जाएगा। 280 यहाँ पे चेज करना मुझे लग रहा है कि दूसरी वाली टीम को मुश्किल हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें वो कहाँ से लेके आते हैं, वो भाई वहाँ जाके पिच को देखते हैं। तो ये बहुत छोटी चीज़ है जो मैच शुरू होने से पहले ये चीज़ें होती है। तो उस चीज़ों को थोड़ा सा देखो। उसके बाद ग्राउंड स्टैट्स को भी स्टडी करने की ज़रूरत है। पिछले जो भी ग्राउंड पे मैच हो रहा है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जैसे कलकत्ता की ग्राउंड पे मैच हो रहा है, ठीक है, कलकत्ता का जो ईडन गार्डन है वहाँ पे मैच हो रहा है, तो ईडन गार्डन का जाके वहाँ पे हिस्ट्री देखो कि ईडन गार्डन के पिच कैसे रिएक्ट करती है, वहाँ की आउटफील्ड किस तरीके से है। ईडन गार्डन की जो हिस्ट्री कहती है वो ये कहती है कि सेकंड इनिंग में यहाँ पे बैटिंग करना थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है, और यहाँ पे स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। इनके पुराने रिकॉर्ड्स यही कहते हैं कि कलकत्ता की जो ईडन गार्डन स्टेडियम है, तो ये सारी चीज़ें जाके वहाँ पे पिछले 10 या 12 मुकाबलों का एक स्टेटस निकाल के चेक करो वहाँ पे कि भाई पिछले 10 से 12 मैच में वहाँ पे क्या हुआ था एग्जैक्टली, वहाँ के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। एक आध मैच हुआ होगा, वो एक्सेप्शनल हर जगह होता है, लेकिन हमेशा वही होगा ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होता है। हमेशा वही होगी जो यहाँ पे पहले से होता हुआ आ रहा है, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्लेइंग 11, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है भाई। ये मतलब पिच के बाद अगर दूसरा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो है प्लेइंग 11। प्लेइंग 11 को किस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो, इन फॉर्म बैट्समैन कितने हैं उनके पास, इन फॉर्म बॉलर कितने हैं उनके पास। इवन इसमें तुम जो फील्डर्स है उन पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। देखो फील्डर्स क्या होते हैं कि रन ठीक है, जीरो पे भी आउट हो सकते हैं। फील्डर कौन होता है, एक बैट्समैन हो सकता है या बॉलर हो सकता है, तो वो जीरो पे आउट भी हो सकता है या जीरो विकेट भी ले सकता है। बट अगर अच्छा भी फील्डर है तो वो अपनी टीम के लिए 20 से 25 रन सेव करके चला जाता है। 20 से 25 रन सेव करना काफ़ी ज़्यादा, मतलब 20-25 रन मामूली चीज़ नहीं है। मैच एक एक रन से मैच टीम हार जाती है और एक एक विकेट से मैच टीम हार जाती है और जीत जाती है। तो फील्डर पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे आप गलतियाँ करते हो जिसकी वजह से आप लॉस में जाते हो। ये सब चीज़ों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और चौथा पॉइंट, जैसा कि मैंने कहा कि अपकमिंग बैट्समैन और अपकमिंग बॉलर, ये बहुत मैटर करता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक बार देख लेते हैं। आप लोग जैसे बहुत लोग करते हैं कि भाई बैटिंग, मतलब बैट्समैन है एकदम आँख मूंद के कर दो, तो बॉलर क्या कर रहा है, घास काटने थोड़ी ना जा रहा भाई। बॉलर भी तो परफॉर्म करेगा। बड़े बॉलर होंगे तो वो भी तो 4 विकेट, 3 विकेट, 5 विकेट लेके जा सकते हैं। विकेट नहीं भी ले सकते हैं अगर एक आध ओवर भी मेडन निकाल देते हैं, ठीक है, रनों पे मतलब पाबंदियां लगा देते हैं, तो क्या उनकी परफॉर्मेंस को क्या बोलोगे, खराब बोलोगे? उनकी भी परफॉर्मेंस तो गिनी जाएगी ना भाई। तो अपकमिंग बॉलर्स पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि एक दो शुरू का फर्स्ट ओवर की बुमराह ने डाला, ठीक है, बुमराह ने एक ओवर डाला और इसमें 2 रन आए। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बुमराह ने फर्स्ट ओवर किया, इसमें 2 रन आए, तो सेकंड ओवर, क्या आपको लग रहा है कि सेकंड ओवर में भी कोई बॉलर आएगा तो उसको सिर्फ 2 ही रन लगेगा? ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा होने लग जाए, अगर लगातार 4 ओवर में 2-2 रन या 3-3 रन आने लग जाए, तो 20 ओवर की गेम में सामने वाली टीम तो बैकफुट पे आ जाएगी भाई। 5 ओवर में 15 रन 16 रन अगर T20 में बन रहा है, अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो और इसको देख के आप नो कर दे रहे हो, तब तो भाई सामने वाली टीम बैकफुट पे आ जाएगी। तो वो सब चीज़ों से बचो, वो सब चीज़ें नहीं करो, ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा जो मोस्टली जो लोग करते हैं कि देखो हर सेशन खेलने लायक नहीं होता है। बहुत सारे सेशंस होते हैं जो आपको स्किप करने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे सेशंस में आपको स्किप करने की ज़रूरत होती है। प्लेयर सबसे, अभी जो नया एक ट्रेंड चला हुआ है कि प्लेयर सेशन खेलते हैं कि अरे यहाँ पे विराट कोहली है, हाँ अच्छा विराट कोहली आया हुआ है, ये एक ओवर में 30 रन मार देगा, लगा दो सारे 30 रन।
भाई मेरे ये सब चीज़ों से बचो। ये हो सकता है कि एक्सेप्शनली रिंकू सिंह आके 5 छक्के मार के चला जाए, एक्सेप्शनल केस में ये ठीक है, अच्छा पैसा निकाल के दे देता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत रेयरली ये चीज़ें देखने को मिलती है कि भाई विराट कोहली आ गया तो 30 रन मार के चला जाएगा, वो आ गया तो 30। तो प्लेयर वाला जो सेशन होता है ना, जो बुकीज करवाते हैं, मोस्टली बुकी यही चीज़ करवाता है, जिसके मतलब एजेंडा में आप फंस जाते हो कि हाँ 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 भाई अरे बहुत बड़ा नाम है विराट कोहली, रोहित शर्मा तो एकदम गर्दा उड़ा देगा, बहुत बड़ा नाम है। भाई नाम बड़े दर्शन छोटे भी हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से प्लेयर वाला जो सेशन है इसको मत खेलो, इसको हटा दो, इसको स्किप कर दो, ख़त्म कर दो, ठीक है। हमेशा सेशन खेलो, और जो भी सेशन खेलो, जो मेरा सजेशन होता है, ज़्यादातर लोगों को जो मैं सजेशन देता हूँ उनको मैं फर्स्ट सेशन ही कहता हूँ कि खेलो, जो कि है 6 ओवर वाला सेशन, ठीक है। ये वाला खेलोगे कभी भी लॉस में नहीं जाओगे, कभी लॉस में नहीं जाओगे फर्स्ट सेशन खेलोगे तो, ठीक है। और हमेशा सेशन को थोड़ा सा वेट करके ओपन किया करो। फॉर एग्जांपल के तौर पे सेशन अगर मान लो 49 पे खुल रहा है, ठीक है, 49 पे अगर यस करने के लिए बोल रहा है तो हमेशा वेट करो कि ये सेशन थोड़ा सा नीचे जाए, थोड़ा सा नीचे जाए। जैसे ही 45 44 अगर आपको दिखे वहां पे यस कर दो, सिंपल। थोड़ा सा वेट करके, हमेशा वेट करके, वेट एंड वॉच करके तब करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे भी पंटर्स होते हैं जो मतलब कि जैसे होता नहीं है कि आदमी एक सिगरेट पिया, फिर दूसरा फेंका, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा फेंका, फिर चौथा लिया। वैसा भी बहुत सारे लोग करते हैं कि अरे रे रे, अच्छा अच्छा अच्छा, एक विकेट आउट, हाँ हाँ, नो 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 कर दे, नो, ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, छक्का लग गया, फिर यस कर दिया। भाई एक चीज जो डिसाइड किए हो उस पर टिक जाओ, ठीक है। विकेट गिर गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि रन नहीं बनेगा, या रन मतलब वो शुरू के 2 ओवर में रन नहीं बना है तो तीसरे ओवर में रन नहीं बनेगा, ये नहीं होता है मेरे भाई। अगर ऐसा हो जाए तो सामने वाली टीम बैकफुट पे आ जाएगी, फिर वो रिकवर नहीं कर पाएगी, उसको वहां से फिर वापसी करने में बहुत मुश्किल होगी, मैच बचाना मतलब कठिन हो जाएगा सामने वाली टीम के लिए। तो ऐसा नहीं होता है, इन सब चीज़ों से बचो। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि जो भी वो गलतियाँ कर रहे हैं वो गलतियाँ ना करें, ठीक है। और वैसे भी मैंने अपने वीडियो के शुरू में बता दिया है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक बार जाके वहाँ पे ज्वाइन करके देखो, वहाँ से बहुत सारे लोगों की जो लॉस की जो समस्या थी वो दूर हुई है, बहुत सारे लोग वहाँ से रिकवर हुए हैं और आज अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो एक बार जाके उसको देखो, उसको चेकआउट करने से आपका तो कुछ जाने वाला है नहीं, ठीक है। वहाँ पे हम ही टेलीग्राम में आपको डालते हैं कि भाई ये कर लो वो कर लो, तो ज्वाइन करने से आपका तो कुछ लॉस होएगा नहीं वहाँ पे जाने से। तो एक बार ज्वाइन करके देखो, फीडबैक लेके देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।